नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11th की फाइन आर्ट चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आर्ट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मॉडर्न पीरियड 6th सेंचुरी बीसी के आसपास जो भी गंगेटिक वैली रीजन के आसपास जो बुद्धिज्म और जैनिज्म श्रमण ट्रेडिशन के पार्ट कुछ मिले हुए हैं, जिसमें और जो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो दोनों थे उन्होंने हिंदू बाड़ और जात सिस्टम का विरोध किया था। इस पीरियड में केवल यक्ष की पूजा की जाती थी। मॉडर्न पीरियड में जो यक्ष वर्शिप वाज वेरी पॉपुलर एंड आफ्टर दैट बुद्धिज्म एंड इट वाज असिमिलेटेड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म और बुद्धिज्म में यक्ष की पूजा सबसे ज़्यादा की जाती थी। इसके बाद आते हैं पिलर स्कल्पचर एंड रॉक कट आर्किटेक्चर, जिसमें कंस्ट्रक्शन मिलता है किसका, स्तूप, विहार एज ए मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। पिलर की कंस्ट्रक्शन की जो ट्रेडिशन है वो बहुत पहले से ही चली आ रही थी, जिसमें आर्कमेनियन एम्पायर था जिसमें सबसे ज़्यादा पिलर कंस्ट्रक्ट किए गए थे। फिर मॉडर्न पीरियड जो था, मॉडर्न पीरियड में जो पिलर बनाए गए थे वो आर्कमेनियन पीरियड में जो पिलर बने थे, आर्कमेनियन पिलर उनसे थोड़ा सा डिफरेंट थे। इस पीरियड में स्टोन के जो पिलर बने थे वो अशोका के द्वारा बनवाए गए थे। मौर्यन एम्पायर में नॉर्थ इंडियन पार्ट जो था तो उसमें मौर्यन एम्पायर के इंस्क्रिप्शन भी मौजूद हैं। अशोका पिलर का जो एक इंस्क्रिप्शन जो इस फिगर में आप देख रहे हैं, इसमें 3 लाइन है। 3 लाइन जो सामने दिख रहे हैं, एक बैक साइड में है, एक सर्कल है, सर्कल में रेडल्स हैं। इसमें एक दो सर्कल के बीच में एक एलिफेंट का फिगर देखने को मिल रहा है। इसमें जो यक्ष की जो पूजा की जाती थी उसमें यक्ष का फिगर इस तरीके से जो आर्ट फॉर्म से में प्राप्त हुआ है वो इस तरीके का था। इन सब के जो आर्ट फॉर्म जो हैं, इनके प्लेसेस जो हैं वो बिहार में हैं। संकिसा और सारनाथ जो उत्तर प्रदेश में है। मॉडर्न पिलर कैपिटल जो है वो सारनाथ से प्राप्त किया गया था, जो लैंड कैपिटल है। मॉडर्न इस कल्चर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है। इसको नेशनल एम्बलम भी कहा जाता है। ये अपने देश का नेशनल एम्बलम है। बुद्ध का जो पहला सरमन था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये सबसे स्टैंडर्ड सिंबल है, जो हिस्टोरिकल का सबसे अच्छा सिंबल है। मॉन्यूमेंटल इमेज जो यक्ष की, जो अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं, वो यक्ष की इमेज थी। यक्ष की पूजा, जो यक्ष की वर्शिप जो है वो बुद्धिस्ट और जैन रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के रूप में की जाती थी। लार्ज स्टेचू यक्ष का था। यक्षिणी के दोनों के जो स्टेचू हैं, यक्ष और यक्षिणी दोनों के पटना में प्राप्त हुए हैं, विदिशा में प्राप्त हुए हैं और मथुरा में। यक्षी का जो सबसे अच्छा जो फाइन एग्जाम्पल मिला है वो दीदारगंज पटना से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा धौली उड़ीसा में एक रॉक कट एलिफेंट का फिगर प्राप्त हुआ है, जो टेराकोटा फिगर के अंतर्गत जो डिपिक्ट किया जाता है, और अशोकन रॉक एडिक्ट भी इसमें मिलते हैं। जो रॉक कट केव जो हैं, जो बराबर हिल्स के आसपास गया डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में, वहाँ से जो प्राप्त हुए हैं, इनको लोमस ऋषि केव के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इसमें सेमी सर्कुलर चैत्य भी मिलते हैं, जो चैत्य आर्क जो है वो एंट्रेंस के रूप में सेमी सर्कुलर शेप में जो मिलते हैं। एलिफेंट फ्रीज कार्व्ड हाई रिलीफ विथ चैत्य आर्क मिलेंगे। इसमें जो केव थी वो अशोक के द्वारा आजीविका सेक्ट के में डोनेट किया गया था। जो लोमस ऋषि केव है वो एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस मॉडर्न पीरियड का। लेकिन जो बुद्धिस्ट केव हैं वो भी इसी के समकालीन पीरियड में प्राप्त हुई, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में प्राप्त हुई हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म का सबसे ज़्यादा प्रचार किया गया था, जिसके कारण स्तूप और विहार को सबसे ज़्यादा बनाया गया था। जो सबसे ज़्यादा जो इंस्क्रिप्शन और आर्ट फॉर्म जो मिलेंगे वो स्तूप और विहार के मिलेंगे, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म का सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर थे, सबसे ज़्यादा इनको प्रचारित किया गया था। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल जो मिलेंगे वो ब्राह्मणिकल, जो ब्राह्मण जो गॉड थे, ब्राह्मणियम गॉड्स जो भगवान थे, उनके कुछ जो स्कल्पचर रिप्रेजेंटेशन भी मिलेंगे। स्तूपा और विहार जो थे वो बुद्धा का जो राजगृह में वैशाली, बेथालिपा, ये सब बिहार में जो है
इन सब में इनको कंस्ट्रक्ट किया गया है। रामग्राम नेपाल में, कुशीनगर, पीपल बिना उत्तर प्रदेश में इन सब के इंस्क्रिप्शन स्तूप और बिहार के इंस्ट्रक्शन भी मिलते हैं। उसके बाद गंगेटिक वैली में स्तूप बिहार, चैत्य तीनों को बुद्ध और जैन मोनास्टिक के रूप में भी प्राप्त किए गए हैं। कुछ आर्टिसन के नाम जो कान्हा, पितलखोरा और उनके जो डिसिपल शिष्य बालका कोंडेन केव्स महाराष्ट्र में भी मिलते हैं। आर्टिसन कैटेगरी में स्टोन कार्वर मिलेंगे, गोल्ड स्मिथ मिलेंगे, स्टोन पॉलिशर्स मिलेंगे, कारपेंटर मिलेंगे। इसमें जो फिगर ऊपर है वो एलिफेंट धौली का है और जो नीचे वाला जो फिगर है जो लोमस ऋषि केव एंट्रेंस है, इस नीचे वाला फिगर लोमस ऋषि केव का है और ऊपर वाला धौली एलिफेंट। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये लाइन कैपिटल सारनाथ का है। इसमें 3 लाइन जो दिख रहे हैं, एक बैक साइड में लाइन है, 4 लाइन है। जो अबेकस है, अबेकस के ऊपर सर्कल है, सर्कल में एक एलिफेंट दिख रहा है, हॉर्स दिख रहा है, ये फिगर दिख रहे हैं। ये जो लाइन कैपिटल है ये सारनाथ में मिला है जो वाराणसी के निकट है। ये लाइन कैपिटल वाराणसी के निकट सारनाथ में मिला है। और जो इसका फर्स्ट सरमन जो था बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन, जो बुद्ध के सारनाथ में मिला हुआ है। इस जो लाइन कैपिटल है इसको नेशनल एम्बलम भी बोला जाता है। ये नेशनल एम्बलम है इंडिया का। इसके अलावा इसमें जो व्हील है, जो व्हील देख रहे हैं, व्हील में इसको चक्र बोलते हैं। चक्र में 24 तीलियां होती हैं जो समय का प्रतीक है। और जो चारों डायरेक्शन में शेर हैं और बुल, इसमें एक बुल है। ये 3 डायरेक्शन में आपको शेर दिख रहा है और एक डायरेक्शन में इसको बुल है पीछे साइड में। ये दीदारगंज में यक्षिणी की जो फिगर प्राप्त हुए हैं वो हैं यक्ष और यक्षिणी। यक्षिणी के ही हैं, ये फ्रंट है, ये बैक साइड का यक्षिणी। इसमें जो लार्ज साइज जो दिख रहा है यक्षिणी का, इसमें एक हाथ में ये चौरी पकड़े हुए हैं। चौरी इसको फ्लाई व्हिस्क होता है। ये दीदारगंज पटना के आसपास प्राप्त हुआ है। ये मॉडर्न पीरियड का इंस्क्रिप्शन है और इसको पटना म्यूजियम में ही रखा हुआ है। इस इंस्क्रिप्शन में आप देख रहे हैं कि इसकी राउंड मस्कुलर बॉडी है जो क्लियरली विजिबल है। फेस एज राउंड, जो इसका चेहरा है वो गोल है। फ्लैशी चीक्स हैं। नेक्स जो है वो स्मॉल है प्रोपोर्शन में। आइज, नोच, लिप्स ये शार्प हैं। ये भरहट स्तूप है जिसकी पूजा की जाती थी। इसके बारे में आप देख रहे हैं, ये जो फिगर डिस्क्राइब कर रहा है कि इसमें इस फिगर में जो भरहट स्तूप है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये सिलेंड्रिकल ड्रम है, सर्कुलर अंड है, जो सर्कुलर शेप है इसका। हार्मिका है, चैत्रा ऑन द टॉप, और इसका शेप और साइज बदल दिए जाते हैं। शेप और साइज इसके अलग अलग मिलेंगे, कोई छोटा मिलेगा कोई बड़ा मिलेगा। बुद्धिज्म के प्रारंभिक काल में जो बुद्धा के डिपिक्टेड सिंबल जो मिले हैं उसमें फुटप्रिंट्स में स्तूपा मिले हैं, लोटस थ्रोन मिला है, चक्र मिले हैं। इस तरीके के जो इंडिकेशन मिले हैं जिसमें सिंपल वर्शिप और पेइंग रिस्पेक्ट की इमेज प्राप्त हुए हैं। और उसमें जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में जो जातक स्टोरीज को डिपिक्ट किया गया है, जातक स्टोरीज के फिगर मिलेंगे कि जातक स्टोरी में किस तरीके से फिगर जो एक फिगर से ही स्टोरी को दर्शाया गया है इसमें स्तूप में। बुद्ध की लाइफ के सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन आपको मिलेंगे, बर्थ के अलग से मिलेंगे, रिनंसिएशन के मिलेंगे, एनलाइटनमेंट के मिलेंगे, धर्मचक्र प्रवर्तन के मिलेंगे, महापरिनिर्वाण के मिलेंगे जिसमें लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ अर्थ, और जातक स्टोरीज के मिलेंगे। डिपिक्टेड इसमें जो डिपिक्शन जो मिलेगा वो चादांत जातक मिलेंगे, विदुर पंडिता जातक मिलेंगे, रूरू जातक मिलेंगे, सीवी जातक। जो जातक स्टोरी जो है उसमें कौन कौन से जातक मिलेंगे, उसमें छादांत जातक मिलेंगे,
विदुर पंडिता जातक मिलेंगे, रूरू जातक मिलेंगे, सीवी जातक मिलेंगे और बसंतरा जातक और सामा जातक। ये 5 तरीके की 6-7 तरीके की ये मिलेंगे। इस तरीके से हमारा आज का चैप्टर फिनिश हुआ। थैंक यू।